हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स का हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि यही ऐसा चैप्टर है, यही ऐसा पार्ट है जो 30% के रिडक्शन में बहुत कम रिड्यूस हुआ है, तो इसे कवर करना हमें बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं और रिसोर्स के बारे में जो बचा है वो हम लोग कर लेंगे। वो तो आप लोग ऐसे भी रिसोर्स पढ़े ही हैं, 8 में 7 में हमेशा पढ़ते रहे, बट वी विल कवर ऑन लेटर। सो फर्स्ट चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट डेवलपमेंट किस किस बातों पे निर्भर करता है? पहला तो क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप जब व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ एंड व्हाट इज द इसेंशियल फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। इसी चैप्टर में इसके ही बारे में इसमें पढ़ना है, तो देखते हैं। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। जो डेवलपमेंट, विकास करने का एक विचार होता है और उसको आगे बढ़ाने का विचार होता है, वो हमारे साथ तो हमेशा होता है। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर about what we would like to do or how we would like to live. We have aspiration, हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए about what we would like to do, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या पसंद है ना, how would like to live, और हम इसे कैसे जिएंगे, कैसे करेंगे। Similarly, we have ideas about what a country should be like, what are the essential things that we require। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जैसे दो प्रकार के लोग मिलते हैं, एक जिनके पास आइडिया होता है और एक जिनके पास पैसा होता है। ऐसा ज़्यादातर देखने को मिला है कि जिनके पास आइडिया होता है उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, उनके पास बहुत प्लान्स हैं कि आई हैव मेनी प्लान्स टू डू दिस, बट उनके पास उसको एक कहते हैं ना कि कथनी और करनी में अंतर होता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कथनी में बहुत ताकत होता है लेकिन वो करनी नहीं कर पाते इस वजह से कि पैसा नहीं है। तो यही वो लाइन है। इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी चीज़ के विकास की तरफ बढ़ने जा रहे हैं तो हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, क्या वस्तुओं की आवश्यकताएं हो सकती हैं। जैसे अगर हम एक बुक बनाने जा रहे हैं, एक बुक प्रिंट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले तो कंटेंट होना चाहिए कि हमें इस बुक में क्या लिखना है। दूसरा बात, इसकी अगर वो कंटेंट बहुत अच्छा हुआ तो उसके बाद इसकी प्रिंटिंग कहाँ होगी। तीसरा, इसकी मार्केटिंग कहाँ होगी। चौथा, इससे किस लेवल तक हमें मार्केट करना है। ठीक है, तो हमें हमारे पास आइडिया होते हुए भी हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ये भी जरूरी है कि जितने लोग सोचते हैं वो उतना कर पाते हैं, सबके लिए बहुत आसान है। हाउ शुड पीपल लाइफ लिव टुगेदर, एक साथ सभी लोग कैसे रहते हैं। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, इस डेवलपमेंट के क्षेत्र में, इस विकास के क्षेत्र में क्या इक्वालिटी है? आप खुद ही सोचिए इस बात को कि विकास के क्षेत्र में क्या इक्वालिटी है। किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास दो टाइम का रोटी मुहाल है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स। विकास के बारे में जब बात होता है तो ये सब सारे क्वेश्चंस उठते हैं। जैसे मैं अभी सोचता हूँ कि मुझे कुछ बिजनेस करना है, सपोज मैं सोचता हूँ, मैं प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं प्लानिंग करता हूँ और सब एक जगह जाके फेल हो जाता है कि मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। और दूसरा अगर मान लीजिए दूसरा ऐसा कोई है जिसके पास पैसा भी है, उसके पास प्लानिंग भी, तो हमसे जल्दी विकास करेगा। तो ये सब क्वेश्चंस एक रास्ते में खड़े हो जाते हैं हमारे डेवलपमेंट के रास्ते में। दिस इज अ complex task, and in this chapter we will shall make a beginning of understanding development. We will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, we will find answer of many of these questions not just in economic but also in your course in history and political science. This is because the way we live today influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is also through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. जैसा कि मैंने कभी हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको मैंने ये बोला है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द मेन पॉइंट टू लर्न हिस्ट्री।
ये हमेशा पूछा जाता है, या जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि ये ऐसे सुनने को मिलता है कि आप हमको हिस्ट्री पढ़ाते थे, ज्योग्राफी पढ़ाते थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते थे, आप ये बताइए कि इसका क्या उपयोग है मेरे लाइफ में। तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका उपयोग आपको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली है। एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके पास एक माइंड ब्रॉड लेवल माइंडेड है, थिंकिंग जिसकी अच्छी है, वो कभी चाय की दुकान पे बैठ के राजनीति पे डिस्कस नहीं करेगा कि आज राम मंदिर बन रहा है तो मोदी जी की वजह से बन रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से, कि राष्ट्र की कांग्रेस की वजह से। इस बात पे वो कभी डिस्कस नहीं करेगा। जो फैक्ट है वो सामने उसको दिखता है और वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और वो अगर डिस्कस भी करेगा तो उस लेवल के लोगों के साथ डिस्कस करेगा जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग शायद उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो हम हिस्ट्री से ये समझ सकते हैं कि अगर आज का जो 2020 चल रहा है, क्या ये 1947 से पहले ऐसा था या इसके इससे बेहतर था? जितने आज करप्शंस हो रहे हैं, क्या 1947 में ऐसे करप्शंस होते थे? और होते थे तो हमें हमें उसकी जानकारी है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हिस्ट्री इन सब चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है, विचारों के लिए पढ़ा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी के कुछ विचार हैं जिससे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार हैं जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें भी सिर्फ नॉट एन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में भी इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। चलते हैं, देखते हैं आगे। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ये तो नॉर्मली है कि हर व्यक्ति अब की थिंकिंग लेवल अलग होती है। एक क्लास ही है, एक क्लासरूम में ही हर व्यक्ति की थिंकिंग लेवल अलग होती है। जब एक व्यक्ति की थिंकिंग लेवल अलग है तो हम ये सिंपली सोच कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग लेवल अलग है तो उसका विकास का लेवल भी अलग होगा। ये तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि अगर मैं जितना सोच सकता हूँ उतना ही विकास कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा सोचने वाला ज़्यादा विकास भी करता है। हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचने वाला कभी कोई पागल भी हो जाता है। खैर, जोक सपाट। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोसेस इज लाइकली टू मीन अ डिफरेंट पर्सन इंस्टेड ऑफ टेबल। इस टेबल में हम देखेंगे व्हाट आर दिस एक्सपीरियंस aspiration. We will find that some columns are the partially filled. Try to complete the table. You can also add any other category of person. इस टेबल को आप सभी का ये होमवर्क है। इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी पे बनाइए और इसकी वीडियो अपलोड होने के बाद, ये वीडियो 10 मिनट का होगा, इसके बाद आपका काम है इसको बनाइए और इसे अपने कॉपी में लिख के और इसका ग्रुप में मुझे फोटो चाहिए कि आपने क्या सोचा डेवलपमेंट के बारे में। जैसे क्या है, लैंडलेस और रूरल लेबरर्स जिनके पास ज़मीन नहीं है और वो अपना विकास करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, लोकल स्कूल्स इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन और देयर चिल्ड्रंस, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे कैन बिकम लीडर्स इन दिस विलेज। जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो लेबर है, वो कैसे अपने आप को विकास करेंगे? तो वो दूसरी जगहों पे काम करेंगे एंड अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में कोशिश करेंगे हम भेज दें। जैसे हम जिस विद्यालय में मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे हर तबके के लोग आते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, कुछ मीडियम फैमिली हैं, हर चीज़ आते हैं। कुछ किसी के फैमिली, किसी के गार्जियंस होते हैं, वो पर डे के काम पे होते हैं। तो वैसे लोग जब आते हैं तो उनका यही होता है कि मोटो होता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़े और अच्छा आगे काम करे। ये एक वे हो सकता है, उनके डेवलपमेंट का एस्पिरेशन हो सकता है। ये इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और लेकिन इसके बारे में आपको आज आपका यही होमवर्क है कि इसके बारे में आपको फील करके मुझे देना है, ठीक है। ओवर करते हैं इसको यहाँ पे और कल फिर इसको आगे करते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत इंटरेस्टेड होगा आपके लिए, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। सो लेट्स स्टार्ट।